जेनरिक इलेक्टिव द इंडिविजुअल सोसाइटी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं अपना बीए फर्स्ट ईयर का हम। और पहला वीडियो इसके ऊपर बनाया जा चुका है। आपके लिए लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप उसको देख लीजिएगा। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जूठन, जो कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है। वीडियो 2 है हमारा, ये वीडियो 1 कंप्लीट कर चुके हैं। जो इस सेक्शन 1 का वीडियो 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं, उसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से उसको देख लीजिएगा। देखिए, ये हमारा सिलेबस है सेक्शन 1 का। कास्ट क्लास पर चल रही है हमारी सेक्शन 1 जो है। और कास्ट लॉज का जो पहला जो हमारा चैप्टर है वो कराया जा चुका है, उसके लिए मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से उनको देख लेंगे। आज हमारा चैप्टर 2 है जूठन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जूठन को। देखिए, जूठन जो है एक ऑटोबायोग्राफी है, ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई है। इनके जीवन का वृत्तांत है ये, इनके जीवन की एक सच्ची घटना है ये। इसको पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले हम जान लेते हैं कि ओम प्रकाश वाल्मीकि कौन थे। देखिए, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म 30 जून 1950 को हुआ, यानी भारत की आज़ादी के जस्ट बाद ही इनका जन्म हुआ था। मुजफ्फरनगर में हुआ। मुजफ्फरनगर जिला में हुआ, उत्तर प्रदेश, जो कि उत्तर प्रदेश का एक जिला है मुजफ्फरनगर, वहां पर हुआ। इनका जन्म एक दलित परिवार में हुआ, वाल्मीकि समाज में दलित फैमिली के अंदर हुआ। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जो जीवन था वो, क्योंकि ये दलित समाज से बिलोंग करते थे, तो इनने अपने जीवन में बहुत अपमान सहा है। ठीक है, इनको बहुत नीचा दिखाया गया, अपमानित किया गया उच्च जातियों के द्वारा। तो इन सब का इन्होंने जूठन के अंदर जिक्र किया है। ओम प्रकाश वाल्मीकि ने एक अपना बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके लिए दलित मूवमेंट के लिए, दलित आंदोलन के लिए, दलितों का विकास करने के लिए इन्होंने एक बहुत आंदोलन किए, और इन्हें एक आंदोलनकारी माना जाता है दलितों के विकास के लिए। इन्होंने बताया कि किस प्रकार दलित रिस्पेक्ट ले सकते हैं, किस प्रकार वो अपना जो समाज में है, दलित लोग किस प्रकार से समाज में सम्मान प्राप्त कर सकते हैं, इनको इन्होंने बताया। और दलितों के शोषण के विरुद्ध इन्होंने अपनी कठोर आवाज उठाई। ये जो जूठन कहानी है, जूठन एक स्टोरी है, ये एक ऑटोबायोग्राफी है, यानी ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की आत्मकथा है ये। उनके जीवन की एक सच्ची घटना है, ट्रू इंसिडेंट है, एक सच्ची घटना पर आधारित है। और किस प्रकार से इन्होंने ये मेंटल टॉर्चर हुए, सोशल मेंटल टॉर्चर हुए, ठीक है, उनके बारे में इन्होंने बताया गया है जूठन के अंदर। जूठन के माध्यम से इन्होंने बताया लोगों को कि किस प्रकार से उच्च जातियों के द्वारा और समाज के द्वारा उन्हें शोषित किया गया, उन्हें टॉर्चर किया गया। यह सब कुछ इन्होंने अपनी इस कहानी के अंदर बताया है। देखिए, वाल्मीकि जो थे वो दलित समाज से बिलोंग करते थे, तो उनके साथ समाज के अंदर बहुत भेदभाव हुआ उच्च जातियों के द्वारा। और दलित का जो जीवन है वो किस प्रकार से व्यतीत होता था उस समय में, इन्होंने ये बताया। वाल्मीकि जी जहाँ रहते थे वो बिल्कुल भी रहने लायक जगह नहीं थी। वहां पर लोगों ने शौचालय बना रखे थे, यानी शौच करने के लिए लोग आते थे। और बड़ी गंदगी वाली जगह थी जहां पर वाल्मीकि जी रहते थे। तो आइए आज हम डिस्कस करते हैं जूठन के माध्यम से, जो इनका जीवन में जो सच्ची घटना घटी, जो इन्होंने जूठन में बताया, हम उसको डिस्कस करते हैं। देखिए, वाल्मीकि के पिताजी चाहते थे कि वो एक गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई करें। यानी उनको पता था कि अगर दलित समाज का विकास करना है, यदि निम्न जातीय के लोगों को आगे निकलना है और समाज में सम्मान हासिल करना है, इज्जत हासिल करनी है या कुछ कर दिखाना है, तो एजुकेशन ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा वो समाज में सम्मानित हो सकते हैं, कहीं ना कहीं अपना अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिताजी चाहते थे कि वो एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई करें। पर उस समय क्या था, उस समय दलित लोगों को इतनी आज़ादी नहीं थी, या कह सकते हैं कि उच्च समाज के उच्च वर्ग के लोगों ने उन्हें दबा रखा था, अपने अधीन कर रखा था। उस समय वो स्कूल के अंदर दाखिला नहीं ले सकते थे। तो क्योंकि भारत उस समय नया नया आज़ाद हुआ था, तो गांधी जी ने अलाउ किया था, गांधी जी ने बोला था कि बहुजन समाज को पूर्ण स्वतंत्रता है गवर्नमेंट स्कूल में दाखिला लेने की और गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ने की। तो इसके माध्यम से वो जाते हैं स्कूल में, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के पिता, और रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरा जो बच्चा है, मेरा जो बेटा है, उसका एडमिशन कर लीजिए और उसे दीजिए, उसे शिक्षा ग्रहण करने दीजिए। तो होता क्या है, बहुत रिक्वेस्ट के बाद उन्हें दाखिला मिल जाता है।
वाल्मीकि जी पढ़ाई करने के लिए स्कूल के अंदर जाते हैं, पर उनका स्कूल के अंदर शोषण किया जाता है, उन्हें मेंटली टॉर्चर किया जाता है। किसके द्वारा? पूरी स्कूल फैमिली के द्वारा, यानी वहाँ पर पढ़ रहे बच्चों के द्वारा, शिक्षक के द्वारा, हेडमास्टर के द्वारा, सभी के द्वारा उनका जो है एक्सप्लॉइट किया जाता है, शोषण किया जाता है, उन्हें अपमानित किया जाता है और उन्हें कदम कदम पर ये एहसास दिलाया जाता है कि वह एक दलित परिवार से संबंधित है, वह शिक्षा लेने के योग्य नहीं बने, उनका जो कार्य है सिर्फ साफ सफाई या शौचालय की सफाई करने का कार्य है। तो यह सब कुछ उन्होंने एक मेंटली टॉर्चर के रूप में, मानसिक प्रताड़ना के रूप में सहा। स्कूल के अंदर उन्हें डेस्क पर बैठने की आज़ादी नहीं थी, टाट पट्टी के ऊपर बैठने की आज़ादी नहीं थी, उन्हें फ्लोर पर यानी फर्श के ऊपर बैठाया जाता था। और कभी कभी तो ऐसा होता था कि उन्हें स्कूल क्लास के बाहर बैठकर ही ब्लैक बोर्ड की तरफ देखना होता था, जहाँ से पढ़ना इतना मुश्किल था कि कोई भी विद्यार्थी कुछ भी नहीं सीख सकता, लेकिन फिर भी उनके अंदर पढ़ने की एक आत्मशक्ति थी, तो वो पढ़ना चाहते थे, वो बैठकर वहाँ पे पढ़ते थे। लेकिन स्कूल में उनके साथ हो क्या रहा था, उन्हें जाते के साथ ही क्या बोलते थे कि तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें सिर्फ जाकर पढ़ाई करनी है, तो पढ़ाई नहीं करनी है, तुम्हें क्लीनिंग करनी है, तुम्हें सफाई करनी है। स्कूल प्रशासन द्वारा द्वारा उन्हें साफ सफाई का काम दे दिया जाता था कि आए आओ यहाँ पर और सिर्फ साफ सफाई का काम करो, पढ़ने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार से उनके साथ व्यवहार किया जाता था। उन्हें कोई फ्रीडम नहीं थी कि वो किसी भी चीज़ को अपने आप से छू सके। ठीक है, यहाँ तक कि इतनी भी फ्रीडम नहीं थी कि वो अपने आप पानी तक पी सके, हेड पंप को छूने की भी आज़ादी नहीं थी। अगर दलित समाज का व्यक्ति या बच्चा हेड पंप को छू ले तो उस समय माना जाता था कि वो अशुद्ध हो गया है। ठीक है, उस समय ब्राह्मणवाद अपने वर्चस्व पे था और शूद्रों का बहुत ज़्यादा शोषण किया जा रहा था। तो यह सब कुछ वाल्मीकि जी ने सहा और इस सब को वो सहते गए। और उन्होंने कभी ये सब बातें घर में जाकर किसी को नहीं बताई कि मेरे साथ जो है विद्यालय में इस प्रकार का व्यवहार हो रहा है। बस वो अकेले रोते थे और अकेले ही इस चीज को फील करते थे। एक बार क्या होता है कि विद्यालय का हेडमास्टर चेंज हो जाता है। हेडमास्टर नया आता है जिसका नाम होता है कालीराम। अब कालीराम क्या करता है? कालीराम आता है और वाल्मीकि को बोलता है कि चल पेड़ पर चढ़ जा और यहाँ से जो है टहनियाँ तोड़ और टहनी तोड़कर झाड़ू बना, और झाड़ू बनाने के बाद तू आज से पूरे स्कूल की सफाई करेगा। द होल स्कूल इज क्लीन बाय यू। तो उसको बोलते हैं वो कालीराम जी। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि वो कालीराम है, तो मेरे हिसाब से तो उनका मन भी काला ही था, क्योंकि कभी भी किसी व्यक्ति या बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। वो बोलते हैं कि पूरे स्कूल की सफाई आज से तुझे करनी होगी और तू ही उसकी सफाई करेगा। अब इस सब को देखते हुए जो वाल्मीकि जी है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि उनके साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है, पता नहीं उनको ऐसा सब कुछ क्यों झेलना पड़ रहा है। काफ़ी दिन सफाई करते करते वो बहुत परेशान हो जाते हैं, तो एक दिन क्या होता है, वो कहीं छुप जाते हैं किसी कोने में जाके। लेकिन कालीराम उनको फाइंड कर लेता है, वो उनको ढूंढ निकालता है और उसके बाद वो फिर से बोलता है कि तेरे को मैंने काम दिया क्लीनिंग का, तुझे सिर्फ क्लीनिंग करनी है, तेरा जो काम है विद्यालय के अंदर वो साफ सफाई का है। इसके अलावा तुझे एजुकेशन शिक्षा विक्षा कुछ नहीं लेनी, तुझे सिर्फ क्लीनिंग करनी है। इस सब से मेंटली रूप से बहुत परेशान हो जाते हैं वाल्मीकि जी। तो एक दिन क्या होता है, वाल्मीकि जी स्कूल का ग्राउंड साफ कर रहे होते हैं, उनके पिताजी वहां से गुजर रहे होते हैं और उनके पिताजी यह सब कुछ देखते हैं कि उनका बच्चा किस कंडीशन में है, उनका जो बेटा है वो क्या कर रहा है। और यह सब कुछ देखने के बाद उन्हें बहुत गुस्सा आता है, बहुत अंदर से जो है वो बुरा फील करते हैं, बहुत गंदा फील करते हैं। वो यह सब कुछ देखकर हेडमास्टर के पास जाते हैं और जाकर बोलते हैं कि यह सब कुछ तुम क्या कर रहे हो मेरे बच्चे के साथ, ऐसा व्यवहार उसके साथ क्यों किया जा रहा है। तो उस समय क्या था, ब्राह्मणवाद वर्चस्व पे था और उच्च जाति के जो लोग थे वो निम्न जातियों को साथ जानवर जैसा व्यवहार करते थे। हेडमास्टर जो है वो उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता और उन्हें बोलता है ठीक है आप जाओ, देख लेंगे बाद में जो भी है, इस टाइप से उनको वो भेज देता है। तो वह जो वाल्मीकि जी के पिता होते हैं वो संतुष्ट नहीं होते इस बात से, और वो गांव में जाके सब कुछ बताते हैं कि ऐसा सब कुछ हो रहा है मेरे बच्चे के साथ। तो उन्हें कोई सलाह देता है कि आप जाओ द हेड ऑफ द विलेज, जिसे हम प्रधान कहते हैं, आप प्रधान के पास जाओ और अपनी प्रॉब्लम को शेयर करो, वो हो सकता है वो आपके कुछ समस्या का समाधान कर सके। वाल्मीकि जी के पिता प्रधान के पास जाते हैं और उनको जाके बताते हैं कि भाई मेरे मेरे बच्चे के साथ ये हो रहा है स्कूल के अंदर, ऐसे ऐसे है, आप मेरी प्लीज़ मदद कीजिए इसके अंदर।
प्लीज़ टेक एनी एक्शन अबाउट दिस। तो अपनी सारी प्रॉब्लम बताने के बाद जो हेड ऑफ द विलेज होता है, प्रधान होता है, वो सारी उसकी समस्या सुनता है। हालांकि जो प्रधान है वो उसकी बातों पर इतना गौर तो नहीं करता, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इशू ना हो जाए, कोई राजनीतिक ऐसा इशू ना बन जाए, तो इस चक्कर में वो उनको एश्योरेंस करता है कि कोई बात नहीं, आप चले जाओ, मैं जो लुक आफ्टर करता हूँ इस मैटर में, मैं देखता हूँ क्या हो सकता है। तो वो जो होता है वो हेडमास्टर से बात करता है और कहीं ना कहीं एक सेटलमेंट करा देता है, और वाल्मीकि जी अपनी पढ़ाई वहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। तो ये एक छोटा सा किस्सा है जो जूठन के माध्यम से वाल्मीकि जी ने बताया है कि किस प्रकार से उनके साथ भेदभाव हुआ, डिस्क्रिमिनेशन हुआ। यह सब कुछ उन्होंने बताया कि उस समय जो समाज था वो किस प्रकार दलित समाज को दबाने में लगा हुआ था। दलित समाज को बिल्कुल भी आज़ादी नहीं थी कुछ भी करने की। उन्हें महज एक नौकर के रूप में यूज़ किया जाता था। ठीक है, तो यह सब कुछ उन्होंने बताया है जूठन के माध्यम से। इस स्टोरी के अंदर हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारा पार्ट जो है, हमारा चैप्टर जो है जूठन, वो यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, तभी आप दूसरे वीडियो की जो नोटिफिकेशन ले सकते हैं।